हेलो नमस्कार, मैं यूट्यूब चैनल ड्रीम शाला कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। हमने 1 से 50 तक का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी का करा दिया था पहले पार्ट में, और दूसरा पार्ट है और ये फाइनल पार्ट होगा पार्ट चैप्टर 1 का। और उस चैप्टर का नाम है जैविक क्रम, जो कि 1 से 50 तक हम पहले पार्ट में ही करा दिए थे, और दूसरा पार्ट 51 से 100 तक कराएंगे। अगर आप लोग पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके पहला पार्ट देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, पौधे में जल का परिवहन होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है, या कोशिका द्वारा होता है, या सिरा के द्वारा? इसका आंसर क्या होता जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है श्वसन का मुख्य अंग कौन सा? हृदय है, फेफड़ा है, मस्तिष्क है, वृक्क है? इसका क्या होगा? श्वसन का मुख्य अंग क्या होगा? फेफड़ा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का बनाने में सहायक होते हैं। आरबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, या प्लेटलेट्स होता है, या प्लाज्मा होता है? तो रक्त का थक्का बनाने में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट करता है। आरबीसी का फुल नाम है रेड ब्लड सर्कुलेशन, वही डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रक्त का रंग कैसा होता है? मनुष्य में रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है, किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। प्रकाश संश्लेषण पत्ती में होता है। जड़ में रोम होता है। जड़ में क्या होता है? रोम होता है। और रोम के द्वारा ही क्या होता है? जल को अवशोषित करके और पूरे पौधे में छोड़ा जाता है नीचे से ऊपर की ओर। जैसे मान लें हम एक नंबर का सवाल बताया था, जाइलम में क्या होता है? जाइलम की दिशा किस दिशा में होता है? नीचे से ऊपर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा होता है, रंध्र के द्वारा, या फूल के? तो पौधे में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। और रंध्र कहाँ होता है? पत्ती में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, वहीं पे क्या होता है? वही छिद्र को क्या कहा जाता है? रंध्र कहा जाता है। श्वसन में उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन में उपयोगी होता है CO2, O2, H2O, N2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? O2। श्वसन करने कौन? ऑक्सीजन गैस ही उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, भोजन का पाचन शुरू होता है कहाँ से? भोजन का पाचन शुरू होता है तो भोजन का पाचन आमाशय से, मुख से, आंत से, या यकृत से? पहला अंग क्या है? मुख है, जो मुख से ही भोजन का पाचन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डी की संख्या कितनी है? 200 है। कितना होती है? 200 है, या 206 है, या 210 या 300? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 200। मानव में कितने शरीर की हड्डी होती है? तो 200 है। अगला क्वेश्चन है तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? हृदय है, मस्तिष्क है, फेफड़ा है, या वृक्क है? इसका तंत्रिका तंत्र का मुख्य अंग कौन सा होगा? मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वेत रक्त कण का कार्य क्या है? श्वेत रक्त कण का क्या काम है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन ले जाना, रोगों से रक्षा करना, थक्का बनाना, या भोजन पचन? इसका काम क्या हो जाएगा? रोगों से रक्षा करना। ऑक्सीजन कौन ले जाता है? आरबीसी ले जाता है। वही थक्का बनाने से कौन रोकता है? प्लेटलेट्स रोकता है। वही रोगों से रक्षा कौन होता है? श्वेत रक्त कणिका बताता है। पौधे में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? पौधे में भोजन का भंडारण कहाँ होता है? जड़ में होता है, तना में होता है, पत्ती में होती है, सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही भी जगह होता है। जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? तभी हम आप लोग को बताए थे, पत्ती के द्वारा होता है, जड़ के द्वारा होता है, तना के द्वारा, या फूल के? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़ के द्वारा। जड़ में क्या होता है? रोम के द्वारा ही क्या होता है? जल का अवशोषण होता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय स्थित होता है दाईं ओर, बाईं ओर, मध्य में, या नीचे में? इसका आंसर क्या हो जाएगा? मध्य में क्या होता है? हृदय की स्थिति होते हैं। बताइए 65वां क्वेश्चन है, रक्तचाप मापा जाता है थर्मामीटर, स्टेथोस्कोप, या स्फिग्नोमेनोमीटर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्फिग्नोमेनोमीटर के द्वारा क्या रक्तचाप को मापा जाता है। श्वसन की दर अधिक होती है। श्वसन की दर क्या होती है? सोते समय, दौड़ते समय, बैठते समय, या पढ़ते समय? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दौड़ते समय क्या होता है? देखते हैं हांफने लगते हैं, तो वही क्या होता है? श्वसन की दर अधिक होता है। श्वसन की दर क्या होता है? अधिक होता है। अगला सवाल है, पौधे में वृद्धि होती है। पौधे में वृद्धि जड़ में होती है, शीर्ष में होती है, दोनों में, या कहीं नहीं होती है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों में, जड़ और शीर्ष दोनों में क्या होती है? पौधे की वृद्धि होती है। मनुष्य में पाचन रस बनता है यकृत में, कहाँ बनता है? क्वेश्चन है, पौधे में मनुष्य का पाचन रस बनता है कहाँ बनता है? यकृत में, अग्नाशय में, आंत में, या सभी में? इनमें से क्या होगा? सभी जगह बनता है। अगला सवाल है, पौधे का तापमान, शरीर का तापमान कितना? 35 डिग्री, 37 डिग्री, 40 डिग्री, या 30 डिग्री? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 डिग्री होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऊर्जा का इकाई होता है जूल होता है। ऊर्जा का इकाई किसका है? जूल, मीटर, लीटर, या ग्राम का? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जूल का इकाई क्या होता है? ऊर्जा। जूल की इकाई क्या होता है? ऊर्जा। पौधे में अगला क्वेश्चन, पौधे में जल ऊपर जाता है गुरुत्व से, कोशिका से, दाब से, या सभी से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के द्वारा पौधे में जल ऊपर जाता है।
हड्डी को जोड़ता है, हड्डी को कौन जोड़ता है? मांसपेशी, टेंडन, लिगामेंट, नस। इसको क्या हो जाएगा? हड्डी को कौन जोड़ता है? लिगामेंट क्या करता है? हड्डी को जोड़ के रखता है। मांसपेशी जोड़ता है, मांसपेशी जोड़ता है, कौन जोड़ता है? हड्डी से हड्डी, हड्डी से मांसपेशी, मांसपेशी से मांसपेशी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड्डी से मांसपेशी। क्या हो जाएगा? हड्डी से मांसपेशी। रक्त का तरल भाग है, रक्त का तरल भाग है, रक्त का तरल भाग, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा। रक्त का तरल भाग क्या है? प्लाज्मा। तो श्वसन का उपोत्पाद होता है, कहाँ होता है? उपोत्पाद कहाँ होता है? O2 से, CO2 से, N2 से या H2 से। इसका क्या हो जाएगा? CO2 से। अगला, पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे में क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है। पौधे में जल का नुकसान होता है, कहाँ होता है? जल में नुकसान कहाँ होता है? श्वसन में, स्वरजल में, पाचन में, उत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन में। वाष्पोत्सर्जन मतलब जल वाष्प के रूप में उड़ जाना, जल वाष्प के रूप में ऊपर जाना ही क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन। मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है? मानव शरीर का सबसे लंबा अंग कौन सा है? हृदय है, त्वचा है, यकृत है, मस्तिष्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्वचा। सबसे लंबा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है। अगला, पाचन में सहायक रस कौन सा है? पाचन में सहायक रस कौन सा है? पीत, लार, अग्नाशय, इनमें सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। रक्त का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय या क्षारीय होता है। तो रक्त का पीएच मान क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4। मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है? 28 होती है, 30 होती है, 32 होती है, 16 होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 32 होती है। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं, 82 नंबर। पौधे में भोजन बनता है जड़ में, तना में, पत्ती में, फूल में। कैसे हो जाएगा? पत्ती के द्वारा अपना भोजन, प्रकाश संश्लेषण के साथ अपना भोजन बनाते हैं। श्वसन में CO2 निकलता है, किसके द्वारा निकलता है? अगला सवाल है, श्वसन में CO2 निकलता है फेफड़ा से, हृदय से, मस्तिष्क या त्वचा से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये फेफड़ा से निकलता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शरीर का सबसे छोटा इकाई क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तक होता है, कोशिका होता है, अंग होता है या तंत्र होता है? क्या हो जाएगा? कोशिका। कोशिका सबसे पहले कोशिका होता है। कोशिका से क्या बनता है? उत्तक बनता है। उत्तक से क्या बनता है? जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? जीवों का वर्गीकरण किसने किया था? डार्विन ने किया, लिनियस ने किया, मेंडल ने किया। इनमें से कोई न्यूटन ने किया। इसका आंसर क्या है? लिनियस हो जाएगा। अगला, अनुवांशिक का जनक किसे कहा जाता है? अनुवांशिक का जनक मेंडल को, डार्विन को, न्यूटन को, आइंस्टाइन को। क्या कहते हैं? मेंडल को क्या किसे कहते हैं? अनुवांशिक का जनक कहते हैं। रक्त में शर्करा नियंत्रित करता है, इंसुलिन, थायरोक्सिन, इन्जेनोलिन या एस्ट्रोजन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसुलिन हो जाएगा। हड्डी में पाया जाता है, हड्डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम पाया जाता है। पौधे के वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधे में वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पौधे के वृद्धि हार्मोन कौन सा है? ऑक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन या थायरोक्सिन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑक्सिन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, ऊर्जा, श्वसन में ऊर्जा बनती है, श्वसन में ऊर्जा बनती है एटीपी द्वारा, डीएनए द्वारा नहीं या CO2। तो इसका आंसर क्या हो? एटीपी के द्वारा बनती है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? कोशिका के नियंत्रण केंद्र साइटोप्लाज्मा है, नाभिक है, झिल्ली है, भित्ति है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाभिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का रक्त का थक्का जमता है? आरबीसी में, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट्स में या प्लाज्मा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स में से। अगला सवाल, पौधे में जल का अवशोषण होता है, किसके द्वारा होता है? जड़ से होता है, पत्ती से होता है, तना से होता है, फूल से होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जड़ से होता है। वही अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? मानव शरीर का में सबसे कठोर हड्डी है, दांत है, नाखून है, त्वचा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दांत हो जाएगा, सबसे कठोर पदार्थ है। और लास्ट सवाल है, जीवन की मूल इकाई क्या है? जीवन की मूल इकाई क्या? कोशिका है, उत्तक है, कोशिका, अंग है या तंत्र है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोशिका हो जाएगा। तो आज हमने आप लोग को 100 तक ऑब्जेक्टिव करवा दिया और हमें लगता है कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट में ज़रूर राय दीजिएगा कि कैसा लगा मेरा क्लास। अगर अच्छा लगा तो थोड़ा कमेंट कीजिएगा ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े रहे और हम इसी टाइप से अधिक क्वेश्चन अपना सेट करके आप लोग को देते रहे। धन्यवाद।